आज छत्तीसगढ़ में जो हादसा हुआ है उसमें जो खबर आ रही है वो ब्रेक करते समय काफ़ी दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि शक्ति प्लांट हादसे में मृतकों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर को ब्रेक कीजिए, बहुत दुखद खबर है। वेदांता पावर प्लांट में 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान कई मजदूरों ने दम तोड़ा है और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी प्लांट में हादसे के बाद जो मौत का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो मौत का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत दुखी करने वाला है, व्यथित करने वाला है। बिग ब्रेकिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये 20 मजदूरों की मौत हो गई है और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मृतकों की संख्या बढ़ गई है और जो घायल थे, हमने आपको पहले भी बताया था कि गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं वो उनका इलाज करने के दौरान अस्पताल में उन्होंने, कई मरीज जो हैं वो इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा है और प्लांट के बाहर विधायक राम कुमार यादव धरने पर बैठ गए हैं। तो छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था, दोपहर तक हम 3 लोगों की मौत चला रहे थे और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन दोपहर में जिले के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर से जब हमारी बात हुई थी, विस्तार न्यूज की बात हुई थी, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है, मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और सबसे दुखद खबर भी यही है कि मृतकों की संख्या का जो आंकड़ा है, जो नहीं बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे मामले पर, इस पूरे हादसे पर दुख जताया है, लेकिन दुखद खबर यह है कि जिस तरह से आप मजदूरों को झुलसा हुआ देख रहे थे, तड़पते हुए देख रहे थे, उन मजदूरों को ले जाया गया अस्पताल, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ मजदूर ऐसे भी थे जिन मजदूरों की मौत ले जाने के दौरान ही हो गई और कुछ मजदूर ऐसे थे जिन मजदूरों को वहां पहुंचाया गया, इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी, गर्मी में ऐसे झुलस गए थे। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने विस्तार न्यूज से बातचीत में यह भी बताया था कि किस तरह से वहां कूलिंग की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बहुत गर्मी थी। एक बार फिर से बिग ब्रेक करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि 20 लोगों की जान चली गई है। शक्ति प्लांट हादसे में मृतकों से जुड़ा ये आंकड़ा बढ़ गया है और 20 लोगों की जान चली गई है। मतलब ये समझिए, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, प्लांट से जो खबर निकल कर आ रही है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे ये दुखद हादसा हुआ है और कैसे प्लांट के बाहर लोगों में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं और प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं और कह ये रहे हैं कि प्रबंधन ने गेट बंद कर दिया। अब तक प्रबंधन की ओर से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तक प्रबंधन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है आधिकारिक तौर पर, और यह प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि 20 लोगों की जलकर जान चली जाए। कहां है वो संवेदना? 1000 लोगों को निकाला गया प्लांट के बाहर, ये एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और अभी तक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से रिएक्शन आ जाता है, श्रद्धांजलि आ जाती है, दुख व्यक्त कर देते हैं, लेकिन ये प्लांट के लोग कितने बड़े होते हैं, क्या पैसे का पावर इतना ज्यादा होता है कि संवेदनाएं मर जाती हैं, इमोशन खत्म हो जाता है और लोगों के परिजन बिलख रहे हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उनके परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, लगातार चीख पुकार मचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इसलिए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं आशीष दुबे के पास। मेरे सहयोगी उसी वेदांता पावर के बाहर से जुड़ गए हैं। आशीष बिलासपुर से वहां पहुंच गए हैं और लगातार लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आशीष, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर विस्तार न्यूज ब्रेक कर रहा है और दुखद खबर भी ब्रेक कर रहा है, क्योंकि 20 लोगों की जान चली जाना सामान्य बात नहीं है। एक व्यक्ति की जान जाती है, उसके पीछे न जाने कितना परिवार छूट जाता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, लेकिन 20 लोगों की मौत के बाद भी प्रबंधन के बाहर जो स्थिति है,
वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। मैं एक बार आपके पास आना चाहता हूं इस खबर के साथ कि 20 लोगों की जान चली गई है इलाज के दौरान, कई लोगों ने दम तोड़ा है। आशीष, क्या माहौल है, किस तरह की स्थिति है और प्रबंधन का क्या रवैया है, सब कुछ दिखाइए विस्तार की न्यूज के दर्शकों को और उन परिजनों को भी दिखाइए जो बिलख रहे हैं अपडेट के लिए। आशीष। जी ज्ञानेंद्र जी, निश्चित रूप से 20 लोगों की मौत संभवतः छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो प्लांट हादसा है वो हम कह सकते हैं। सबसे पहले उस मौत की फैक्ट्री की तस्वीर देखिए। ये शक्ति का वही वेदांता पावर प्लांट है जहां पर 20 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जो है झूल रहे हैं। देख रहे होंगे आप यहाँ का माहौल कैसे जो है, लोग आक्रोशित हैं, सवालात कर रहे हैं लगातार प्रशासन से, प्रबंधन से कि आखिर और कितनी मौतें, आखिर इसका जवाबदेह कौन, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी। देखिए ये गाड़ी जो है ये घुसने का प्रयास कर रही है, फोर्स है, ये फोर्स इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि यहाँ का माहौल मत बिगड़े। ये तमाम पुलिस वाले हैं जो उतर रहे हैं और भीतर जाएंगे। व्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से हम इनसे सवाल करेंगे कि आखिर कितने लोगों की मौत हो गई है। 20 लोगों की मौत हो गई है, ये फोर्स बुलाए जा रहे हैं, आखिर और कितनी मौतें होंगी, कोई बता सकता है कि आप कोई जवाब दे सकता है क्या? देखिए ये गाड़ी जो है ये क्या दूसरे जिले से बुलाए गए हैं? जरा इनसे पूछिए, क्योंकि एसपी ने कहा था दूसरे जिले से। जरा इनसे बात कीजिए इनसे। जी निश्चित रूप से देखिए हम यही पूछना चाहते हैं कि यहाँ कितनी मौतें, वहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए। हम लोग रिपोर्टिंग वहां से करेंगे। मौत कितनी हुई? ये कौन है? कोई इन्फॉर्मेशन? ये कौन है? इनसे पूछिए ये कौन है? ये कौन है? इनसे पूछिए जरा ये कौन है? लेकिन नहीं सर, लेकिन फिर भी ठीक है, बाहर से आप रिपोर्टिंग कीजिए। बाहर चले, देखिए हमको हमारा नौकरी करने दीजिए। ये कौन है? इनसे पूछिए ये कौन है? ये कौन है? 20 लोगों की मौत के बाद ये हमको बताएंगे कि रिपोर्टिंग कहां से करना है? इन्हें शर्म नहीं आती? इनसे पूछिए ये कौन है? ये बताइए कितनी मौतें हुई? जी बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखाएंगे, एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे ये माहौल के। देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बुलाई गए हैं, हम भीतर फंसे हुए थे, हम निकल गए हैं। आप लोग बताइए क्यों आए हुए हैं आप लोग? ये कौन है परिजन? कौन परिजन? बंद होना चाहिए, पूरा परिवार होना चाहिए, मेरा भाई फंसा है। कंपनी बंद करो, बंद करो। गाड़ी क्यों किया? प्रशासन की गाड़ी क्या भी गया ना, प्रशासन गाड़ी गया, हम लोग वर्कर हम लोग क्यों नहीं जा सकते बताइए? करदारन बात, करदारन हम लोग हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग का आदमी क्यों नहीं बाहर निकला। अरे अंदर में आर्मी पुलिस का क्या काम है? बाहर में रहे ना। तक घूमे हो हमारे से क्या लाइन करो, कंपनी दे जितना लाश हो खत्म हो, सब कम लाश को लाए। वर्कर को क्यों नहीं जा? ज्ञानेंद्र जी ये आक्रोश है लोगों का जिनके परिजन फंसे हुए हैं, जो चाहते हैं, जो प्रशासन प्रबंधन से सवाल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें भीतर नहीं दिया जा रहा है। मैं एक के बाद एक जो है यहाँ की सारी वो हर तस्वीर दिखाऊंगा जो यहाँ पर हैरान करने वाली है कि एक क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो धरने पर बैठे हुए पिछले कई घंटों से और उन्हें भी प्रबंधन जो है जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए ये भीड़ जो है ये आंदोलन की भीड़ है। कांग्रेस के विधायक हैं राम कुमार जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। राम कुमार जी, कब तक धरना जारी रहेगा? 20 मौतें हो चुकी हैं, आप लोग आगे क्या एक्शन लेंगे? देखिए साहब, ये जो वेदांता कंपनी इस प्रकार से कितना लोगों का जान लेगा। अभी कुछ दिन पहले यहीं पर लिफ्ट गिर गया था, वो लिफ्ट पुराना था इसलिए गिर गया। ये घटना हो गई, कितना घटना करेंगे लोग। इसलिए यहाँ पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनका उचित मुआवजा मिले और उचित मुआवजा के साथ साथ में जो घायल है उनको भी मुआवजा दिया जाए, उनका उचित इलाज किया जाए। अब भविष्य में इस प्रकार से कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए शासन प्रशासन जो है इनका संज्ञान में ले। ये सब यहाँ पर जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं। कितनी मौतें हो चुकी हैं? अभी कोई जवाबदेही किसी की तरफ से, कंपनी की तरफ से कुछ आई है क्या? इसके लिए अभी तक जो है 15-20 जने का पता चल रहा है, लेकिन हमें लगता है और ज़्यादा मौत हुआ होगा और बहुत सारे घायल है। वो जिंदल और कई पावर प्लांट के हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ भी इलाज चल रहा है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, हम कहाँ कितने लोग मौत हुए हमको कहाँ पता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं तो कहता हूँ प्रदेश में इससे बड़ा दुर्घटना आज तक नहीं हुआ है, मुझे ऐसा महसूस होता है साहब। एक विधायक होने के लिए परिजनों के पास जाइए। आशीष, एक बार और देखिए कि जो परिजन परेशान हैं उनसे जरा बात कीजिए और बाहर दिखाइए कि अभी पुलिस फोर्स आई है। इसका मतलब कि अभी सब कुछ सामान्य नहीं है। अगर दूसरे जिलों से बल बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब सब कुछ सामान्य नहीं है।
और लोगों को दिखाइए, जो लोग भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात जनता तक पहुंचाइए। प्रबंधन ने अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी नहीं तोड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि 20-20 लोग जो आप ही के कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, आप ही के कंपनी को बड़ा बना रहे थे, आप ही को बड़ा बना रहे थे, आखिर उनकी मौत के बाद क्या इस तरह से चुप्पी आपको साधना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आशीष, एक बार दिखाइए जरा कौन लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने लोगों का। जी, निश्चित रूप से देखिए, वेदांता पावर प्लांट के बाहर की जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जितनी भीड़ आप देख रहे होंगे, नीरज जरा भीड़ दिखाइए। ये सारे वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि भीतर इतना बड़ा हादसा हुआ है, आखिर उसका जवाबदेही, उसका जवाबदार कौन है। एक एक तस्वीरें जो है आप देख रहे होंगे बाहर कैसे जो है भीड़ जुटी हुई है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा। नीरज, जरा आप लाइए, यहाँ पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार पिछले कई घंटों से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? यहाँ एकजुट हुए हैं, कितनी मौतें हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग? उसी चीज़ को तो जानकारी चाहते हैं। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा या कंपनी प्रबंधन जो तो घटना होने के बाद भाग चुकी है, जबकि कंपनी प्रबंधन को जो घायल हुए थे उनके संरक्षण करना चाहिए था, उनको तत्काल में वहां से निकाल करके हॉस्पिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में कंपनी भाग गई। अब इस कंपनी की निगरानी करने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं, आला अधिकारी आए हैं, और अभी तक एक भी आंकड़ा बताया नहीं गया है। कई पीड़ित परिवार है जिनके परिजन यहाँ काम करने आते हैं, वो अपने परिजन को खोज रहे हैं, मिलने की आस में यहाँ आए हुए हैं। और हम कंपनी प्रबंधन का, आपका परिवार का कोई सदस्य गया है क्या? आपके क्षेत्र का कोई गया है क्या? ये समाज जो है ये मेरा ही परिवार है, एक गरीब कमेरा किसान। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपको बता दूं, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने अपनी बातें रख दी। हम और कई लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर खड़े हैं काफी समय से इस बात के इंतजार में कि आखिर क्या उनके परिजन भी मिसिंग है, गुम है, क्या ऐसे जो घड़ी में, इस घड़ी में क्या किस तरह जो है व्यवस्था बनाने को लेकर लगे हुए। आपका भी कोई परिजन यहाँ पर है क्या? मेरा नाम जो कौली का है, सराईपाली का है, वो फंसा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना दंगा फसाद इन लोगों को साथ में मैं कर रहा हूँ। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं हमारे यहाँ? 100 आदमी है। किधर गया? कितने लोग आपके यहाँ? 100 आदमी है। 72 आदमी फंसा है और 82 का इलाज चल रहा है, उसमें से कुछ मर गया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पूरा हम लोग चाहते हैं पूरा बंद हो। और ये जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुलिस है, इनको 30,000 रुपये वेतन दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ वालों को साथ नहीं दे रहा है। इनको भी समझना चाहिए। चलिए, मैं ये कोशिश करता हूं कि गेट के उस पार क्या चल रहा है इसे भी दिखा सकूं। देखिए, ये वेदांता पावर प्लांट के बाहर की ये भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये जो वेदांता पावर प्लांट है उनके भीतर ये फोर्स लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स हैं सुरक्षा को लेकर के कि कोई इस प्लांट के भीतर घुस ना सके। ये वही पावर प्लांट है जहां पर एक बॉयलर के फटने से 20 मजदूरों की जान चली गई है। कोई बिलासपुर का रहने वाला है, कोई जांजगीर का, कोई किसी और जगह का। लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ सुरक्षा इस बात को लेकर कि कोई यहाँ भीतर जा ना सके। और इस गेट के अंदर पुलिस है और बाहर जो है लोग हैं। ये लोगों की लाइनें देखिए आप, ये लोग हैं जो लगातार जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, कई तरह के नारे लगा रहे हैं, कंपनी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग जो बात है, अलग अलग जो मांग है, न्याय की मांग है कि आखिर कितने लोग भीतर फंसे हैं, इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह का औपचारिक जो बयान है प्लांट के प्रबंधकों की तरफ से, प्लांट के मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आया है। सिर्फ इस बात की जानकारी दी गई है कि एक बॉयलर फटा है और उस बॉयलर के फटने से एक बड़ी दुर्घटना हुई है। लेकिन उसके बाद से चाहे वो विधायक हो क्षेत्र का, वो भी मैं आपके पास आता हूं और मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा और आप इस दौरान कोई ऐसी तस्वीर जो परिजन हो, जो परेशान हो, जो भटक रहे हो, जिनकी आवाज़ सही जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं जब तक शक्ति हादसे का पूरा अपडेट दिखा रहा हूं तब तक आप ऐसे लोगों की तलाश करिए जिनका कोई अपना खो गया है, जिनका कोई अपना इस दुनिया से चला गया है और वो बहुत परेशान है। हमको उनकी आवाज़ बनना चाहिए।